students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 20. It is of subject English, class 9 and dated 24th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. Based on the given below extract from Sound of Music, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है. आपको कहाँ से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट? साउंड ऑफ म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लिया गया है. और इस क्वेश्चन को, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने हैं. तो चलिए रीड करते हैं एक्सट्रैक्ट को. द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. तो शहनाई की जो साउंड है वो बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती थी. ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही फेवरेबल, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही शुभ मानी जाती थी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये आज भी टेम्पल्स में बजाई जाती है. और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है नॉर्थ इंडियन वेडिंग. तो नॉर्थ इंडिया में जो भी वेडिंग होती है तो आज भी वहाँ पर शहनाई बजती है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और पास्ट में माना जाता था कि जो शहनाई है वो एक नौबत होता है कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप है. एंसेम्बल मीन्स कलेक्शन ऑफ 9 ग्रुप्स, 9 इंस्ट्रूमेंट्स. तो रॉयल कोर्ट्स में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे उनका एक पार्ट है, वो एक शहनाई भी उसका एक पार्ट हुआ करती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. तो कुछ टाइम पहले तो ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी बजाई जाती थी, सिर्फ वहीं पर बजाई जाती थी. और इसका जो क्रेडिट है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो इसको, म्यूज़िक को या इस साउंड को, जो शहनाई की साउंड है, इसको स्टेज पर कौन लेकर आया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लेकर आए. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. और 5 years की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक पॉन्ड के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. कहाँ के रहने वाले थे वो? डुमराव के, बिहार में. बिहार में एक जगह है डुमराव, वहाँ पर रहने वाले थे. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.2 kg, a prize given by local Maharaja. तो ये जो बिस्मिल्लाह खान है, जब वो छोटे थे तो वो क्या है, बिहारी जी टेम्पल में रोज़ जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैता गाया करते थे. और वो सिर्फ शौक़ के लिए गाया करते थे क्योंकि उनको थोड़ा सा लालच था कि अगर मैं गाऊंगा तो मुझे एक बिग लड्डू मिलेगा जो कि 1.25 kg का था. तो इसी लालच में, लड्डू के लालच में वो गाया करते थे और वहाँ के जो लोकल महाराजा हैं उनको लड्डू दिया करते थे. दिस हैपन्ड 80 years ago. और ये कब की बात है? 80 years ago की बात है, पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन. और वो जो बॉय है वो धीरे धीरे इतनी मेहनत की उस बॉय ने. वो बॉय कौन था वो? बिस्मिल्लाह खान. तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमारी जो कंट्री में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उनको ही दिया गया, दैट इज़ भारत रत्न अवार्ड. तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे फ्यूचर में हमारे को उसके जो सक्सेस है वो मिल पाए. ठीक है, हमें काम करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें फल एक दिन ज़रूर मिलता है. तो वही बात बिस्मिल्लाह खान जी के साथ हुई. उन्होंने मेहनत की और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया. ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, पिक ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस. तो ऑड वन आउट चूज़ करना है. 3 मीनिंग्स हैं, एक मीनिंग नहीं है, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा मीनिंग ऑड वन आउट है, कौन सा मीनिंग गिवन नहीं है. तो फर्स्ट इज़ प्रॉमिसिंग. येस, ऑस्पिशियस का मतलब प्रॉमिसिंग भी होता है, लकी भी होता है, ओमनियस भी होता है, बट ब्राइट नहीं होता. ब्राइट समथिंग, चमकने वाली कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ब्राइट को आप नहीं ले सकते. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ ब्राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. शहनाई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. तो शहनाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का. इसका मतलब क्या है? द ओकेजन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूज़िक ऑफ शहनाई. कि
कोई भी ओकेजन शहनाई की साउंड की वजह से, ये साउंड के बिना इनकम्प्लीट है। द पिक्चर्स ऑफ शहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, उस वेन्यू पे शहनाई की पिक्चर्स पेस्ट की जाती थी। इट इज़ गिफ्टेड एज अ काइंड ऑफ जेस्टर टू द गेस्ट अटेंडिंग द फंक्शन, या फिर जो लोग फंक्शन अटेंड करने आते हैं उनको एज अ जो गिफ्ट है वो दिया जाता है, काइंड जेस्टर दिया जाता है उनको शहनाई। द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन इज संग एंड शेयर बाय पीपल, और या फिर जो शहनाई है वो कैसे ओरिजिन हुई थी, कैसी आई थी, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। नहीं, तो इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट इसीलिए है क्योंकि कोई भी शादी बिना शहनाई के अधूरी है। तो इसका कंप्लीट फर्स्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड एनसेम्बल इज यूज्ड। हमने ऊपर बात की थी ना, एनसेम्बल, एनसेम्बल होता है कलेक्शन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है। इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स इन द एनसेम्बल कॉम्प्लीमेंट हर क्लासिक लुक, कि बैंगल्स को कलेक्ट करना या बैंगल्स की कलेक्शन करना। परफॉर्मेंस ऑफ तियारा एनसेम्बल डांसर्स वर मैजिकल, और जो तियारा के जो परफॉर्मेंस है तियारा की, वो उसके जो डांसर्स हैं वो मैजिकल थे। द न्यू कपल वांटेड टू गेट दिस स्टेशनरी एनसेम्बल डन, और जो न्यू कपल है वो चाहते थे कि उनकी स्टेशनरी एनसेम्बल कर ली जाए डायमंड इनविटेशन कंपनी से। या फिर चिल्ड्रंस कॉयर एंड इंस्ट्रूमेंटल एसेंबल वर अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। तो इसका जो बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्योंकि अभी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका यही है, चिल्ड्रंस कॉयर एंड द इंस्ट्रूमेंट एनसेम्बल वर एप्रिसिएटेड, और जो इंस्ट्रूमेंटल जो ओकेजन पे जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे लोग उसकी तारीफ किया करते थे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शंस विच लिस्ट देम करेक्टली। तो आपको उनकी क्वालिटीज़ बतानी है, बिस्मिल्लाह खान में क्या क्या क्वालिटीज़ थी। पंक्चुअल, यस वो पंक्चुअल थे। ग्रीडी, वो ग्रीडी तो बिल्कुल भी नहीं थे। मोटिवेटेड, यस थे। हार्डवर्किंग थे। और आइडल, आइडल मीन्स ऐसे ही बैठे रहते थे खाली कुछ नहीं करने, तो आइडल भी नहीं थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चूज द कोट दैट गोज वेल विद द एक्सट्रैक्ट। तो ये आपको 4 कोट्स गिवन है, आपको चूज करना है कि स्टोरी से रिलेटेड या इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर कौन सी कोट जो है वो सूटेबल रहेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी, वर्क इज हार्ड, डिस्ट्रैक्शंस आर प्लेंटीफुल एंड टाइम इज शॉर्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट के अगर बेस पर हम बात करें तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोट जो है ये हमारे पैराग्राफ के साथ अच्छी लग रही है, एक्सट्रैक्ट के साथ अच्छी लग रही है। ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, कि आप हमेशा अपना अच्छा करते जाइए, जो भी आप आज प्लांट करेंगे उसका जो फल है आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। और वही जो ये जो कोट है ये हमारी इसलिए सूटेबल है क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, बचपन में वो मेहनत करते गए और उनको जब तक 80 ईयर्स के बाद जब उनको भारत रत्न अवार्ड मिला तो उनको बहुत खुशी हुई, और वो जो मेहनत का फल वो नज़र आया कि उन्होंने कुछ मेहनत की अपने ईयर्स में। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्ट। क्लियर, चलिए बच्चों आपको आई थिंक आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।